नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और आज हम लोग एक नया पेपर करने जा रहे हैं। फिर से 60-65 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर या फिर दिल्ली में। तो सही उत्तर है आपका मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। सेकंड, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर है भारत में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन थर्ड, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों। ये कुछ बिल्डिंग के नाम हैं और उनके निर्माणकर्ता। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो सबसे पहले जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद का आपका होगा हुसैन शाह सरकी। दूसरा, मोट की मस्जिद, सिकंदर लोधी। झंझरी मस्जिद, इब्राहिम सरकी। फिर आपका आता है हजार सितून का महल, आपका अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कामपिल्ली विजय के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे बंदी बनाया? वीर बल्लाल तृतीय को, हरिहर तथा बुक्का को, कृष्ण नायक को या देवराय तथा वीर विजय को। तो सही उत्तर है आपका कामपिल्ली विजय के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को बंदी बनाया। फिफ्थ, बीदर का संस्थापक था अली बरीद, बरीद शाह, शाह बीदर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीदर का संस्थापक आपका अली बरीद था। आप भी मित्रों अनुमान लगाते जाइए, तभी पता चलेगा आपका भी कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं। सेवेंथ, नूरजहाँ का वास्तविक नाम था हाजी बेगम, रसीदा बेगम, मेहरुनिसा या अर्जुमन बानो बेगम। तो सही उत्तर है नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्वेश्चन 8, पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था। देख लेते हैं कब पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार प्रारंभ हुआ था। 1498 में, 1500 में, 1501 में या 1502 में। तो सही उत्तर आपका 1498। क्वेश्चन 9, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर कासिम, मीर जाफ़र, नजमुद्दौला या फिर अलीवर्दी खां। तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब आपके मीर जाफ़र को बनाया। 10, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था पूना में, अहमदाबाद में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन आपका स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या मौलाना आज़ाद ने। तो सही उत्तर है यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया। 12, सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। 13, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, भीमराव अंबेडकर ने या ज्योतिबा फूले ने। तो सही उत्तर है आपका ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो देख लीजिए आपका कौन सा सही लग रहा है आपके अनुमान से। सबसे पहले इसमें जो उत्तर है आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए मित्रों। तो आपका सी सही है, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन 15, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपके की गई थी कलकत्ता में। 16, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था अवध, हैदराबाद, तंजौर या फिर जोधपुर।
तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। 17 ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? स्लीमैन को, क्लाइव को, कर्जन को या वेलेजली को? तो ठगी को समाप्त करने का श्रेय आपके स्लीमैन को जाता है। क्वेश्चन 18 निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को या लॉर्ड मेयो को? तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड लिटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 मीरातुल अखबार किसकी कृति है? राजा राममोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद या शाह वली उल्लाह? तो सही उत्तर है मीरातुल अखबार आपकी कृति है राजा राममोहन रॉय की। 20 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो देख लीजिए क्या होगा। लखनऊ समझौता, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, आंदोलन। इन्हीं चारों में से बढ़ते क्रम में आपको करना है। तो सही उत्तर यही है आपका लखनऊ समझौता, चंपारण, फिर असहयोग और उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन 21 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, पहला कथन है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। कारण उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। ए सही है, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है या दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका है दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय या उपयुक्त सभी में भाग लिया? तो सही उत्तर है आपका वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, द्वितीय। 23 बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी सन 1946, जून सन 1945 या जून सन 1946 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर इसमें से आप भी अनुमान लगाइए। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह आपका घटित हुआ था फरवरी 1946। नेक्स्ट 24 अकबर ने सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकबर के अभियान का ये कालक्रम के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले मालवा, फिर गुजरात, फिर इसका आता है हल्दी घाटी, फिर आता है आपका कश्मीर और कश्मीर के बाद असीरगढ़ और फिर सिंध। तो सी सही उत्तर है मित्रों। ए बी डी यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। मालवा से गुजरात, गुजरात से फिर हल्दी घाटी, हल्दी घाटी से फिर आपका कश्मीर, कश्मीर से फिर आपका ई पे जाता है, कश्मीर से सिंध और सिंध से असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? 1562 में, 1563 में, 1564 में या 1565 में? तो सही उत्तर है अकबर ने जजिया को 1564 में ख़त्म किया। सुमेल करने को दिया हुआ है। ये भक्ति काल के संत थे और उनका स्टेट से के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो सबसे पहले आप अपना उत्तर अनुमान लगाइए, फिर मैं सही उत्तर पे आता हूँ। तो नामदेव अनुमान लगाइए, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। चैतन्य आपका जाते हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। सी सूरदास उत्तर प्रदेश, नानक पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सॉरी मित्रों कुछ गड़बड़ी हो जा रही है बार बार, क्षमा चाहता हूँ। 27 किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? रामानंद, रामदास, चैतन्य या फिर तुकाराम? तो आपका जिस संत का नाम शिवाजी के साथ जुड़ा है रामदास। 28 सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड क्लाइव ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करने वाला आपका लॉर्ड क्लाइव था। 29 निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान आपका रहेगा। आगरा का किला करवाया था, लाहौर का किला करवाया था, इलाहाबाद का किला करवाया था, दिल्ली का किला नहीं करवाया था। 30 काल कोठरी
ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी? मुर्शिदाबाद में? नहीं। अनुमान लगाइए मित्रों। ढाका? नहीं। मुंगेर? नहीं। कलकत्ता? बिल्कुल सही। 31 सन 1857 के विद्रोह में निकोलसन मारा गया था। फिर से आप अपना अनुमान लगाइए और देखिए क्या सही हो रहा है। दिल्ली? नहीं। कानपुर? नहीं। झांसी? नहीं। कहाँ मारा गया था? आपका मेरठ में निकोलसन मारा गया। 32 इनमें से किसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ, गोरा, देवदास या फिर गीता? तो सही उत्तर है आपका आनंद मठ। सॉरी मित्रों, पीछे आना पड़ रहा है, पेज दूसरा है। तो बंगाल की बाइबल आपको कहा जाता है इस आनंद मठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद की कमान किसके हाथ में थी? मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, खान बहादुर या गंगाधर राव? तो 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद की कमान आपके मौलवी लियाकत अली के हाथ में थी। 34 सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद ने? तो सही उत्तर है सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। नेक्स्ट 35 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बकिंघम पैलेस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट? तो सही उत्तर है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र सेंट जेम्स पैलेस था, सेंट जेम्स पैलेस। 36 निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? फिर से देखिए, शिवराम? नहीं दी गई थी इनको फांसी भगत सिंह के साथ। राजगुरु? दी गई थी। सुखदेव? इनको भी दी गई थी। यतीन दास? कहीं कहीं जतिन दास दिखता है, यहाँ पे यतीन दास दिया हुआ है मित्रों, इनको फांसी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट 37 गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक, एम.जी. रानाडे या फिर ए.के. गांधी? तो गीता रहस्य की पुस्तक आपने की बी.जी. तिलक ने लिखी, बाल गंगाधर तिलक। 38 मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है आपका इसमें से अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कार्यरत था। 39 क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर इब्राहिम शाह लोदी? तो सही उत्तर है बाजार नियंत्रण पद्धति आपकी अलाउद्दीन खिलजी की देन है। क्वेश्चन नंबर 40 सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? अवध, वाराणसी, सहरसा या जौनपुर? तो सही उत्तर आपका सिराज ऑफ द ईस्ट जौनपुर को कहा जाता था। 41 निकोलो कौंती एक यात्री जो विजयनगर में आया कहाँ का निवासी था? इटली, अरब, फ्रांस या फिर आयरलैंड? तो सही उत्तर है निकोलो कौंती जो विजयनगर आया, निकोलो इटली। 42 बाबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा, काबुल, लाहौर या फतेहपुर सीकरी? तो सही उत्तर है आपका बाबर को काबुल में दफनाया गया। 43 हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 में किसके बीच में हुई थी? तो मेवाड़ और मुग़ल, चित्तौड़ और मुग़ल, इन्हीं दोनों में से आंसर है मित्रों। नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय इस पे आंसर आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? मेवाड़ और मुग़ल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं। अबुल फजल अकबरनामा बिल्कुल सही है। बाबर तुजू के बाबरी ये भी सही है। जहांगीर तुजू के जहांगीरी ये भी सही है। गलत आपका बी है। 45 राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुग़ल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर? तो राजपूत मनसबदारों की संख्या जिस मुग़ल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी वह था औरंगजेब। नेक्स्ट 46 किस मुग़ल सूबेदार ने सन 1698 में अंग्रेज़ों की सुल्तानती, कालीघाट
तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? अजीमुस्सान ने, अलीवर्दी ने, रेजा खां ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिस मुग़ल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेज़ों को सुल्तानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी, वह था आपका अजीमुस्सान। 47 दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश सही करेक्ट। 48 किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है जिस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। अब ये सुमेल करने के लिए 49 का दे दिया है मित्रों। अब देख लेते हैं, यहाँ पे शहर का नाम है और यहाँ पे शासक का नाम है, तो देख लीजिए कौन सा पहले आपके अनुसार से सही होता है और गेस करते जाइए। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक। आपका आदिलाबाद, मोहम्मद तुगलक। फिरोजाबाद आपका फिरोज तुगलक। और खिजराबाद सीधे चले आइए पहले अलाउद्दीन पे। अब्दुल रज्जाक यात्री था, पारसी, अफ्रीकी, पुर्तगाली या दक्षिण भारतीय? तो सही उत्तर है अब्दुल रज्जाक एक पारसी यात्री था। 51 विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर नर्मदा? तो सही उत्तर है विजयनगर आपका तुंगभद्रा के तट पर था। 52 निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरुदयाल सिंह या शाहनवाज? तो जिसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था वह थे आपके सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था? इंडियन मैसेंजर, इंडियन गजट, तत्व कौमुदी या संवाद कौमुदी? तो राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था संवाद कौमुदी। नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं शूद्रक, कालिदास, भारवी या फिर विशाख दत्त? तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्र के रचयिता आपके कालिदास हैं। 55 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे या हुए थे? 1948, 1949, 1950 या 1951? तो प्रथम आम चुनाव आपके 1951 में हुए थे। 56 मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स को, कालीकट के शासक जमूरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, लॉर्ड माउंटबेटन को? मित्रों ये क्वेश्चन आपका गलत है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया हुआ है। तो हम 57 को देख लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, क्योंकि उसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है मित्रों। कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मुझसे भी गड़बड़ी हो रही है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट पे आते हैं। 58 अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका बनवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे फाहियान, वेनसांग, हरिसेन या फिर भास? तो सही उत्तर है फाहियान तो नहीं थे, वेनसांग भी नहीं थे, आपके हरिसेन थे। 60 कलिंग पर आक्रमण किस शासक ने किया था? हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या समुद्रगुप्त ने? तो अशोक ने। 61 किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन? तो सही उत्तर आपका गुप्त। 62 किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है अशोक। 63 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा या दीवाने अर्ज? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन आपके दीवाने रियासत के अधीन था। 64
जहांगीर के दरबार के निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? बिशन दास, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर या आगा रजा? तो सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, उस्ताद मंसूर। 65 विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? काली मिर्च, चाय, तंबाकू या फिर कॉफ़ी? तो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य में जिस वस्तु की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था वह काली मिर्च थी। तो मित्रों यही समाप्त होता है और मैं पीजीटी का 120 क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ मित्रों। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और हौसला बढ़ाइए मित्रों। बार बार कहता हूँ, जो भी छोटी बहन हो, बड़ी दीदी हो या जो कोई भी हो, आप अगर देख रहे हैं थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो हौसला बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद।